हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कल के दिन की बात करें, मतलब मैं 20 दिसंबर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड कल किसकी बोर्ड बैठक है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, सेबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल यहाँ पे बोर्ड बैठक उनकी रहने वाली है। एंड बोर्ड बैठक में बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। पहले देखना पड़ेगा जो भी बड़े पॉइंट्स यहाँ पे मतलब जो डिस्कस होंगे, क्या उससे रिलेटेड जो भी आउटकम निकल कर आएगा, क्या वो पब्लिकली पब्लिश होगा या नहीं, वो तो कल ही पता यहाँ पे चलेगा। बट इतना कह सकता हूँ, कल के दिन जो फैसले लिए जाने वाले हैं, 4 से 5 बड़े पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जाने वाले हैं। देखा गया तो और भी बहुत सारे बड़े मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, बट मेजर पॉइंट्स कौन से हैं जिसके चलते मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सो यहाँ पे ज़्यादा मतलब स्ट्रेच नहीं करेंगे, जो भी मतलब बोलते हैं ना मेजर पॉइंट्स है उसको ही हम लोग कवर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला सेबी कल यहाँ पे ले सकता है। डिस्क्लोजर मतलब आप सभी लोगों को पता है, अगर आप कंपनी बनाते हो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हो, तो आपको डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं, उसको यहाँ पे फॉलो करना यहाँ पे पड़ता है। एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, कोई भी अगर आप फैसला लेते हो तो इसके चलते मतलब रफली आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मतलब कोई भी फैसला अगर हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ भी अपलोड हो जाता है, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। सो सेबी माइट भी कल ये डिसीजन चेंज कर दे। सो कौन सा फैसला यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है कि जो भी कंपनीज है उनको और क्विकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एंड वो डिस्क्लोजर का टाइम इस वक्त 24 से घटाकर 12 आवर्स का मतलब 12 आवर्स का यहाँ पे बताया जा रहा है। 12 घंटे के अंदर डिस्क्लोजर यहाँ पे देना चाहिए। ये फिलहाल तो मतलब पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे जा रहे हैं। अब ये होगा नहीं होगा, इसी से रिलेटेड कल चर्चा यहाँ पे होने वाली है। क्या कंपनियां इतना फास्ट ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी? क्योंकि जितना हम लोग फास्ट आगे बढ़ेंगे उतना ही मतलब जो न्यूज़ रहती है वो आप लोगों तक ऑफिशियल न्यूज़ फटाफट यहाँ पे पहुँच सकती है। सो इसीलिए डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो नॉर्म्स है उसमें शायद से बदलाव हो सकता है। ये एक पॉइंट कल सेबी के बैठक में यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट मैं अगेन कहना चाहूँगा, शायद से इसमें से कुछ पॉइंट्स ना भी हो करके, बट क्या क्या बातें बोली जा रही है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है बायबैक से रिलेटेड। देखा गया तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस मतलब एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि बायबैक से रिलेटेड से भी क्या प्लान करके यहाँ पे चल रहा है। अभी अगेन कहना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स हो सकते, कुछ पॉइंट नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि बायबैक्स के 2 टाइप्स रहते हैं, 2 मेथड्स रहते हैं। एक होता है टेंडर ऑफर वाला बायबैक एंड दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। सो ओपन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर को इतना कुछ खास मतलब शेयर होल्डर्स को इतना कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। मतलब डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें, टेंडर वाला आपको पता है डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। एक प्राइस फिक्स किया जाता है, उसके हिसाब से आप चाहो तो शेयर ऑफर कर सकते हो कंपनी को। एंड एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से उतने शेयर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं एंड आपको वो शेयर्स क्या हो जाते हैं, कंपनी खरीद लेती है एंड आपको डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। सो इसीलिए टेंडर को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब भाव मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो कल के दिन की बात करें, कल के दिन बायबैक से रिलेटेड 2 बड़े फैसले आने वाले हैं। उसमें से एक फैसला ये भी बोला जा रहा है कि ओपन मार्केट बायबैक को ही हटा दे करके। चांसेस बहुत ही कठिन लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बट फिलहाल जो रिपोर्टिंग के जरिए चीज़ें सामने आ रही है, बाजार में जो चीज़ें घूम रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो पहला पॉइंट क्या है कि ओपन मार्केट वाला बायबैक को ही हटा देने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। सो देख लेते हैं कल ऐसा कुछ होता है कि नहीं। एंड सेकंड पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था कि टेंडर रूट से अगर आप बायबैक लाते हो तो अलग अलग नियम है। सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने बीच में कवर भी किया था उसको। तो 25% तक आप लोगों को बायबैक्स के अलग अलग रूल है, तो उसमें मैक्सिमम 25% तक आप बायबैक्स ला सकते हो। रूल के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से, तो वो 25% को हटाकर 40% तक लेकर जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायबैक यहाँ पर हो सकता है। सो ये खबर फिलहाल सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बीच में मैंने और एक खबर कवर की थी। कौन सी खबर? कि साल में
2 बार बायबैक यहाँ पे लाया जा सकता है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक बार बायबैक करते हो उसके बाद 365 डेज तक का कूलिंग पीरियड होता है, मतलब आप सेकंड बायबैक 1 साल के बाद ही यहाँ पे ला सकते हो। तो फिलहाल ये रूल चेंज करने की भी बात हो रही है कि 2 बार आप बायबैक ला सकते हो, उसके लिए भी अलग अलग रूल है। 2 बार बायबैक लाएंगे तो उसमें भी बताया जा रहा है कि सिर्फ टेंडर वाला ही बायबैक अलाउ रहेगा, ओपन वाला बायबैक नहीं। अच्छी बात है, टेंडर वाला बायबैक रहेगा तो शेयर होल्डर को ही फायदा होगा। एंड उसके लिए जैसे मैंने कहा कि अलग अलग नियम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि अगर साल में 2 बार बायबैक की बात करें, वो भी टेंडर से रहने के लिए, मतलब क्या है कि आपके पास उतना फ्री कैश होना चाहिए। इतना फ्री कैश किसके पास होता है? एक ही सेक्टर में आप लोगों को इतना फ्री कैश देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे कंपनी के पास, एंड वो है आईटी सेक्टर। तो इसीलिए अगर ये भी फैसला सामने आ जाता है तो आईटी सेक्टर्स के शेयर होल्डर के लिए इनडायरेक्टली वे में अच्छी खासी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये सारे इफ बट वाली खबरें हैं, इससे रिलेटेड कल यहाँ पे हम लोग को डिस्कशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जरूर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। सो बायबैक से रिलेटेड ये 2 खबरें, बड़ी खबरें आ सकती है। ओपन मार्केट वाला शायद से हट सकता है, एंड टेंडर से रिलेटेड जो 25% की लिमिट है वो 40% तक यहाँ पे जा सकती है। सो देख लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कल क्या न्यूज़ निकल कर आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने यहाँ पे रखा जाने वाला है, एंड वो है निफ्टी 50 वाले कंपनियां। मतलब अगर देखा गया तो लिस्टिंग के हिसाब से निफ्टी 50 मतलब इंडेक्स वाली कंपनियां आप सभी लोगों को पता है। तो इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे नियम यहाँ पे एक्स्ट्रा लाए जा सकते हैं, खास करके स्ट्रिक्ट नियम बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया, इनके लिए भी डिस्क्लोजर जैसी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि BRSR करके नियम्स रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग को माइट भी चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। BRSR मतलब वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का जो रिपोर्ट रहता है, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है। जो भी कुछ होगा वो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन मिल सके। सेबी का काम यही है कि शेयर होल्डर का कैसे मतलब पैसे को सेफ रखा जाए, एंड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे बिजनेस कर सके, एंड शेयर होल्डर के सामने सारे अपने बिजनेस का जो आउटकम है वो रख सके। इससे रिलेटेड ही कोशिश यहाँ पे होने वाली है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे कल के दिन के लिए रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है? यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ESG बोले तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, मतलब ESG नॉर्म्स आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। एंड ESG नॉर्म्स से रिलेटेड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि अभी कंपनीज को रेटिंग्स दी जाती है कि ये कंपनी कैसे यहाँ पे काम कर रही है। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ESG नॉर्म्स से रिलेटेड रेटिंग्स तो दी जा रही है, बट जितने भी रेटिंग एजेंसी है ना, मतलब कुछ भी रेटिंग्स देती है। अभी एक कंपनी अगर देगी किसी को रेटिंग बहुत ही मतलब अच्छा 5 स्टार देगी, तो उसी के आसपास अगर कोई देगा 4 स्टार 3 स्टार ऐसा चलेगा तो ठीक है। बट कुछ कंपनी किसी को 5 स्टार देती है, कुछ को लिटरली मतलब 1 स्टार दे देती है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, एक कॉमन चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिल जाती है, यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल जाती है। एंड इसी के चलते जो रेटिंग एजेंसीज रहेंगी, ESG नॉर्म से रिलेटेड जो भी रेटिंग यहाँ पे देगा, उनके ऊपर एक अलग से नियम यहाँ पे बनाने की कोशिश से भी यहाँ पे कर सकता है। ये फिलहाल बातें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ये चीज़ें सामने आ गई तो बहुत अच्छी बात है। रेटिंग एजेंसीज की जो मनमानी रहती है वो हम लोग को कुछ हद तक रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसके ऊपर कैसे से भी काम करेगा ये देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। वैसे तो देखा गया तो देखिए, आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते कि किसी को अगर 5 स्टार देना हो वो दे सकता है, किसी को 2 स्टार देना है तो वो भी दे सकते हैं, 1 स्टार देना है तो वो भी दे सकते हैं। बट माइट भी इससे रिलेटेड वो शायद से और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर स्पष्टीकरण मतलब मांग सकते हैं सेबी, तो इसी से रिलेटेड शायद से एक्स्ट्रा नियम बन सकते हैं। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है बोनस शेयर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बीच में हम लोग को नायका में कैसी चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। अभी बोनस शेयर का सबसे वर्स्ट रूल क्या है कि इससे रिलेटेड सवाल मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, और इसका मैं ऑफिशियली जवाब नहीं दे सकता। ऑफिशियली जवाब मतलब देखिए, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो T+2 के हिसाब से आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, फिर वो कोई भी खरीदे, राइट? ये तो नॉर्मल सा रूल है, मैं डिलीवरी के हिसाब से बात करो। बट बोनस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने बोनस बोला है, राइट, देन उसके बाद शेयर होल्डर्स उसको अप्रूवल दे देते, उसके बाद अभी तक फिक्स टाइम नहीं बना है कि बस 10 दिन के अंदर बोनस आएगा, क्या 15 दिन के अंदर आएगा, क्या 20 दिन के अंदर आएगा, क्या 25 दिन के अंदर। कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछता है तो मैं उसको
मतलब एक ठोस जवाब ही नहीं दे पाता हूँ कि ये डेट के अंदर आपको बोनस शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मैं बोल देता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि अभी तक रूल ही नहीं बना है। एंड ऐसा देखा गया कि कुछ कंपनियां 15-20 दिन होने के बाद भी, कभी 25 दिन के बाद बोनस आ जाता है, कुछ कुछ कंपनी का 1 महीने के बाद बोनस आ जाता है। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। सो हाल ही में ही बहुत सारी गड़बड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसी के चलते यहाँ पे बोनस से रिलेटेड, मतलब आईपीओ में कैसा होता है कि आईपीओ आने के बाद आपको इतने दिन के बाद आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो ही जाएंगे। तो वैसे ही बोनस से रिलेटेड भी फैसला यहाँ पे सेबी ला सकते, मतलब ये बातें तो चल रही थी, अब ये कब आएगा यही देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। ये जल्द से जल्द आना चाहिए बोनस से रिलेटेड, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हम लोग एडवांस हो चुके हैं। वो टाइम उन्होंने देना चाहिए कि इतने इतने टाइम के अंदर शेयर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए, वरना उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वरना मतलब पता ही नहीं चलता है कि आएंगे नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, तो हर कोई इंतजार करता बैठता है। तो ये 5 पॉइंट, इसके ऊपर कल हम लोग को बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होते हुए देखने को मिलने वाले। कुछ रूल से रिलेटेड शायद से पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो सकता है, आउटकम आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इन 5 खबरों के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना चाहिए। और भी बहुत सारी खबरें हैं एसबा से रिलेटेड एंड ऑल दैट, बट जो मेजर खबरें थी 5 खबरें, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें जानने को सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपका नाम एंड लिंक के थ्रू आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से यहाँ पे जान सको। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूंगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।